हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम ब्लॉगर आगरा। सो गाइस, आपको पता है कि गणेश महोत्सव चल रहा है, तो सबके यहाँ पे गणपति जी पधार चुके हैं। जैसे कि आपको पता है कि डीएम सिस्टर्स के यहाँ भी मतलब हमारी कॉलोनी में अभी बप्पा आए हैं और उसी के उपलक्ष्य में होने जा रहा है शिव महापुराण। तो आप देख सकते हो शिव महापुराण के लिए यहाँ पे कलश यात्रा निकाली जा रही है। तो गाइज़, मैं आपको एक स्टोरी बता देती हूँ। क्या हुआ था कि 9 बजे हमें पहुँचना था पार्वती घाट, जहाँ से ये कलश यात्रा निकलने वाली है। तो आप देख सकते हो कॉलोनी वासी न्यू आदर्श नगर के सभी मतलब यहाँ पे भक्तगण बहनें हैं जो पहुँच चुकी हैं और एकदम शांत तरीके से कलश रख के आराम से ऐसे खड़ी थी जैसे कि क्या कह सकते हैं, एकदम शांत, इतना पीसफुल माहौल था जैसे किसी का इंतज़ार हो रहा था। और 9 बजे का टाइम दिया था और मैं और मोनल दोनों 9:45 पे यहाँ पे पहुँचे थे। जैसे ही यहाँ पे हम पहुँचे, या भाई शानदार एंट्री थी। बैंड बाजे वाले भैया थे, उन्होंने बैंड बाजा बजाना शुरू कर दिया। अरे अरे ये आया, वाओ वाओ, उन्हीं का इंतज़ार हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि हमारा ही इंतज़ार हो रहा है यहाँ पे। इतनी हंसी आई, बैंड बाजा बजाया और मैंने लिया सबसे पहले शौर्य से जाके अपना कलश। और सबकी निगाहें थी डीएम सिस्टर्स पर। सारी जितनी भी हमारी बहनें थी ऐसे घूर रही थी कि पता नहीं हमें पहले कभी देखा है या नहीं। तो मैंने सबसे पहले अपना कलश लिया। कलश के बाद ही बैंड वाले भैया थे, उन्होंने बैंड बजाना शुरू कर दिया और भोलेनाथ के गानों के साथ हमने नाचना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आप यहाँ तो था भोलेनाथ जो कि हमारे समझो प्राण ही हैं, तो क्यों ना उनकी कलश यात्रा में मगन हुआ जाए। तो बस यहाँ पे वही था कि इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि स्वयं भोलेनाथ छत्र छाया बनकर हमारे साथ चल रहे हैं। क्योंकि इतनी खुशी तभी होती है इंसान को जब ईश्वर आस पास होते हैं। तो मेरे को तो गाइस, आप देख सकते हो ये हमारी पार्षद पूजा बंसल जी जो कि कलश यात्रा में शामिल होने के लिए आई हैं। और इन्हें दिखी डीएम सिस्टर्स, तो ये भी हमारे साथ थोड़ा बहुत डांस करने लगी। फिर क्या था, फिर अतिथि हमारे आ ही गए थे। फिर देखो, फिर हुआ यहाँ पे जम के धमाल। भाई यहाँ पर समस्त न्यू आदर्श नगर वासी कलश यात्रा लेकर इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि सभी के चेहरे पर इतनी प्यारी स्माइल। और जो मौसम था वो ईश्वर ने ऐसा कर दिया था कि मतलब बहुत ही ठंडा, ऐसा नहीं थी कि धूप थी। धूप जो सूर्यदेव थे ना वो छिप गए थे, क्योंकि इन्हें पता था कि आज अगर मैं निकला तो यहाँ पर बहुत गर्मी हो जाएगी। तो ईश्वर की कृपा यहाँ पर थी। तो हल्की हल्की बारिश भी होने लगी, जैसे कि आसमान से फूलों की बारिश हो रही है। तो वही यहाँ पर जैसे ही बारिश हुई तो फिर और सब लोग घूमने लगे, नाचने लगे, गाने लगे कि भगवान भी खुश हैं और वो ऊपर से फूलों की बारिश कर रही हैं। तो यहाँ पर हमारे शिव पुराण का जो आगाज़ हुआ ना वो बहुत ही शानदार रहा, बहुत अच्छा लग रहा था। पिछली बार हमारे यहाँ भगवत कथा हुई थी, तो भगवत कथा में भी इसी तरह से कलश यात्रा निकाली गई थी। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारी पार्षद जो है पूजा बंसल जी भी भोलेनाथ के भजनों पर नाच रही हैं यहाँ पर डीएम सिस्टर्स के साथ। हमारी बहनों ने क्या करा है कि कलश सबने पहले तो सर पर रखे हुए थे, लेकिन सबने हाथ में ले लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहनें थक गई। सबने हाथ में ले रखी हैं कलश, इसीलिए आपको दिखाई नहीं दे रहे, सबके हाथों में है। लेकिन अच्छा तभी लगता है जब सिर पर होते हैं। तो जब हम शुरुआत हो रही थी तो सबके सिर पर थे, फिर सबको अच्छा लगता है कि हम भी नाचें, हम भी गाएं। तो सबने अपने हाथ में ले रखा था कलश को और भोलेनाथ के गानों पे सभी नाचते गाते झूमते हुए यहाँ पे जा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब ईश्वर का कोई भी कार्य हो, चाहे वो भगवत कथा हो, शिव महापुराण हो, कुछ भी हो, बहुत अच्छा लगता है। ये 10 दिन हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बैंड बाजे वाले भैया थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने कितने अच्छा बैंड बजाया है, तो हमने सोचा चलो इनका प्रमोशन कर देते हैं। तो ये है किशोर बैंड वाले भैया। अगर आपको भी भगवत कथा या फिर कलश यात्रा के लिए चाहिए तो किशोर बैंड वाले भैया से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, चलो ये तो हो गया बैंड वाले भैया की बात। फिर यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर
है कि चलो भाई चलें, क्योंकि गर्मी तो हमारे यहाँ 10 दिन बहुत अच्छी जो है रौनक रहेगी, क्योंकि बप्पा आए हैं। बप्पा के आने से ये 10 दिन यहाँ पर इतने अच्छे रहने वाले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि बस कथा सुनेंगे और जो हमारे मनिए के आदर्श नगर का जो क्या बोलते हैं वायुमंडल है उसमें इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बप्पा के आते ही पूरा पीसफुल हो गया माहौल। एक अजीब सा नहीं बोल सकते, एक सुकून सा महसूस हो रहा है। हवाओं में भी ऐसा लग रहा है कि मतलब आराम करो 4 बजे तक, और 4 बजे यहाँ पर रहो आनंद के साथ, और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की कथा को श्रवण करो। आज महात्म्य है कैसे पतित पावन को और तार दिया भगवान शिव ने, वो कथा आप सुनेंगे आज। अनेक प्रकार से व्यभिचारी हो, अनाचारी हो, पापाचारी हो, सबको तारने वाले भगवान भोलेनाथ बैठे हुए हैं। उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, और एक बार मन खोल करके जयकारा लगाएं, बोलिए शंकर भगवान की। अच्छे व्यवस्थापक हैं आप सब लोग। कथा तो और अनेक प्रकार से होती है, लेकिन आनंद की अनुभूति यहाँ ज्यादा हुई। बोलो शंकर भगवान की। गणेश जी महाराज पधारे हैं, माता की कृपा है। आप सब प्रेम के साथ अभी तो प्रसाद लेकर के पधारे। थक गए हो आज, लेकिन इतनी भीड़ दिख रही है, इतनी आनी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय। ऐसा करियो कल कैसे कम रह गए, बोले भाई है व्यवस्था है, भगवान भोलेनाथ ने सही कर देंगे आपके यहाँ। बहुत को दर्द सही करने की दवाई आएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान शिव विवाह होना है, और भी जो भी झांकियाँ निकलती हैं वो सब ब्लॉग आपको मिलते रहेंगे, बच्चों के साथ और साथ में बप्पा का आशीर्वाद भी मिलेगा। तो जितना बप्पा का आशीर्वाद लेना है ले लो, क्योंकि जब बप्पा धरती पे आते हैं, गणपति जी धरती पे आते हैं उनसे मिलने, तो वो हमको सिर्फ और सिर्फ देने आते हैं प्यार, खुशी, जो चाहिए सुकून, सुख, चैन, शांति सब आपको मिलेगा, क्योंकि वो आए ही हैं हमको देने के लिए। तो यहाँ पर बप्पा के साथ कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं तो यहाँ बैठकर बस बप्पा को निहारती रहूँ, देखती रहूँ, क्योंकि पता है बप्पा की अगर आंखों में आप देखोगे ना, अगर आप देखते हो तो आपको पता चलेगा।